आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आई इस रिकवरी को कैसे समझा जाए। भारतीय बाजारों में आज सुस्ती और कंसोलिडेशन का दिन रहा। दुनिया भर के बाजारों से हल्की सुस्ती, हल्की कमजोरी के संकेत और उनको देखते हुए भारतीय बाजार एकदम शांत शुरुआत करते हुए दिखे। फिर दिन के दौरान हल्का फुल्का करेक्शन, लेकिन जैसे ही 15,500 के नीचे बाजार आए निफ्टी पर, वहां से धीमे धीमे फिर से खरीदारी लौटती दिखी। तो 15,450, 15,500 जो निफ्टी पर सपोर्ट रेंज है, वहां पर सपोर्ट लेकर आखिरी 1 घंटे में बाजार ने मजबूती दिखाई और 15,600 की तरफ फिर से बढ़ते हुए दिखे। 1 पॉइंट से ही निफ्टी मजबूत बंद होने में कामयाब रहा और ये लाइफ टाइम हाई की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है, जहां अब तक की दूसरी सबसे बेहतरीन क्लोजिंग बाजार को देखने को मिली। तो इंडेक्स के लेवल के हिसाब से भले आपको सुस्ती लगे, लेकिन एक्शन भरपूर था और एक्शन भरपूर था इंडेक्स के बाहर। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में आज भी जबरदस्त एक्शन और वहां पर लाइफ टाइम हाई बनते हुए दिखे। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% से 1.25% के आसपास मजबूत होता हुआ नजर आया। तो चौतरफा खरीदारी ब्रॉडर मार्केट में थी। बैंक निफ्टी में भी आप देखें तो शांत क्लोजिंग होती हुई दिखी, हल्के हरे निशान के साथ 30-35 पॉइंट, और ये एडजस्ट होने के बाद क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आई। अदरवाइज प्रोविजनल बेसिस पर आप देखेंगे तो दिन की ऊंचाइयों पर निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स में हल्के लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिखा, लेकिन ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इंडेक्स से हटकर फोकस बाजार का फिर से कैश मार्केट के स्टॉक्स में आता दिखा। निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी, और वो भी तब जबकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 45 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। एफआईज और घरेलू फंड्स के आंकड़े मिले जुले हैं। कोरोना के आंकड़े 1.25 लाख के आसपास हैं, कंफर्टेबल हैं, बेहतर होते दिख रहे हैं धीमे धीमे। ग्लोबल मार्केट्स न बहुत तेजी में है तो कमजोर तो है ही नहीं। तो ये जो सारे मिले जुले संकेत हैं, इन संकेतों के बीच में भारतीय बाजारों ने 3 दिनों तक लगातार लाइफ हाई बनाने के बाद हल्का फुल्का जो करेक्शन कल शुरुआत की थी उसे थोड़ा और आगे बढ़ाया, और उसे आगे बढ़ाकर फिर से निचले स्तरों से रिकवर होकर आज फ्लैट बंद होने में कामयाब रहे। अनिल जी के पास चलते हैं और समझते हैं कल बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलने वाले हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स जानते हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, डाउ फ्यूचर्स 45 पॉइंट ऊपर थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। देखते हैं अमेरिकी बाजारों में किस तरह का कारोबार होता है, वो हमारे बाजारों की किस तरह की शुरुआत होगी ये तय करेगा। डाउ फ्यूचर्स भी हम देखेंगे सुबह, और उसके साथ साथ देखते हैं कि आज एफआईज के डेटा किस तरह के रहते हैं। लेकिन बाजारों के मोमेंटम के लिहाज से देखें तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। हर पहले सपोर्ट लेवल पर बाजार में खरीदारी आती दिख रही है, और कल भी ये पहला सपोर्ट लेवल 15,425 से 15,475 की रेंज में रहेगा। इस रेंज में खरीदारी आने की पूरी संभावना है। ऊपरी स्तरों पर 15,650, 15,700 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,900, 35,100 मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ऊपरी स्तरों पर 35,500 से 35,700 हल्की रुकावट का लेवल, जहां पर बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही। तो इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेगा बैंक निफ्टी बड़ा मूव देगा, और बैंक निफ्टी ही मेक या ब्रेक करने का काम करेगा, और वो निफ्टी के लिए डायरेक्शन तय करेगा। अगर बैंक निफ्टी कमजोर होता है 34,900 के नीचे, तो फिर निफ्टी के लिए नए हाई बनाना मुश्किल होगा, और बैंक निफ्टी अगर 35,700 के ऊपर निकलकर और तेजी दिखाए तो फिर निफ्टी आपका 15,700 और उसके ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। तो वहां से आपको संकेत आते हुए दिखेंगे। अच्छी बात यह है कि कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जो ब्रेकआउट के लिए तैयार होते दिख रहे हैं, और वहां पर अच्छा एक्शन आखिरी 1 घंटे में आता हुआ दिखा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी फर्स्ट क्लास बढ़िया भरपूर तेजी बरकरार है। वहां पर एक्शन इस हफ्ते यानी कि कल और परसों और रहने की पूरी उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल बाजारों का एक्शन बेहतरीन है, और देखते हैं कल फिर से हफ्ते की एक्सपायरी है, गुरुवार है, तो आपको शायद दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। लेकिन बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, अब तक ये बिल्कुल साफ है और कल भी रहना चाहिए।